दोस्तों, आज से करीब 77 साल पहले जापान के साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया थर्रा उठी थी। दरअसल ये घटना थी अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराना। ये मानवता के खिलाफ एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों को एक ही पल में जिंदा जला दिया। ये बात उस समय की है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिका और जापान इस युद्ध में आमने सामने के गुट में थे। जब जापान अंत समय तक नहीं माना तो अमेरिका ने उसके 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए थे। 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका का परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर गिरा। ठीक इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 के दिन जापान के नागासाकी शहर पर एक और परमाणु बम गिरा दिया गया। इन दोनों हमलों के बाद इन शहरों में लाखों की संख्या में लोग बेमौत मारे गए थे। चारों तरफ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इन हमलों की वजह से 1,19,000 लोगों की तो तुरंत ही मौत हो गई थी। हमले के बाद परमाणु बम से फैले रेडिएशन के कारण सालों तक लोगों की तड़प तड़प कर मौत होती गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका के ऊपर ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी जिसने जापान को इतना बड़ा जख्म दे दिया। आखिर क्यों अमेरिका ने जापान को निशाना बनाया और उसे बर्बादी की आग में धकेल दिया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी और ये दोनों ही गुट आपस में लड़ रहे थे। जहां एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी के साथ बहुत सारे देश थे तो दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के साथ कई देश शामिल थे। लेकिन जब इस युद्ध में हिटलर की मौत हो गई तब जर्मनी वाला गुट कमजोर पड़ गया था। लेकिन फिर भी इस गुटबाजी में जापान शामिल होने की वजह से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तारीख आती है 7 दिसंबर 1941। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जापानी एयरफोर्स ने चुपके से हमला किया था। इस हमले में 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए, वहीं 1178 जख्मी हुए थे। इसके अलावा अमेरिका के 18 नेवल शिप और 328 अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त या फिर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। जापान के इतने बड़े झटके के बाद अमेरिका बौखला गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 7 दिसंबर 1941 को कलंक का दिन कहा। हमले के दूसरे ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वार में कूद पड़ा। उसने भी जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद दुनिया एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। युद्ध में जापान भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। पूरी तरह हार की कगार पर होने के बावजूद भी जापान के राजा हिरोहितो हथियार नहीं डालना चाहते थे और अमेरिका इस बात से परेशान था और अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा था। तब अमेरिका को इस वर्ल्ड वार को खत्म करने के लिए कुछ अलग करना था और 16 जुलाई 1945 के दिन अमेरिका ने परमाणु बम का सफल परीक्षण भी किया था। साथ ही दूसरी ओर जापान भी अपने प्रयोजन ऑपरेशन डाउनफॉल के तहत अमेरिका पर बड़े हमले का प्लान तैयार कर रहा था। जब जापान की इस हरकत की जानकारी अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को लगी तब उन्होंने जापान को सबक सिखाने की ठान ली। एक ऐसा सबक जिसके जख्म कई सालों तक नहीं भरने वाले थे। दरअसल अमेरिका ने जापान के शहरों पर बम गिराने की ठान ली। इसके लिए अमेरिकी सरकार ने टीमें बनाई और जापान की जिस जगह पर बम गिराने हैं वहां की जानकारी जुटाई गई और अपना सबसे पहला टारगेट तैयार किया गया हिरोशिमा शहर को। तारीख आती है 6 अगस्त 1945 की। जापान के हिरोशिमा शहर में लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे और छोटे बच्चे स्कूलों की तरफ जा रहे थे। सुबह के करीब 8:45 पर अमेरिकी विमान ने लिटिल बॉय नामक एक घातक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरा दिया जिसमें 20,000 टन TNT से भी ज्यादा बल था। जब यह हिरोशिमा की जमीन पर गिरा तो इसने चारों तरफ तबाही का मंजर फैला दिया। जब ये जमीन पर गिरा तो ऐसे लगा कोई भूकंप आया है। लोगों को इसके बारे में कुछ समझ आता उससे पहले ही इसने पूरे शहर को चपेट में ले लिया। कुछ सेकंड पहले जिस जगह पर रौनक थी वह अब आग की भट्टी में तब्दील हो चुका था। 80,000 लोग इस बेकाबू आग की चपेट में आ गए थे। करीब 11 किलोमीटर के क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया था। एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक ये बम शहर के केंद्र के पास ही गिराया गया था। लोगों की चीखों के अलावा वहां पर कुछ नहीं सुनाई दे रहा था और अचानक हमला होने की वजह से लोगों को लगा शायद सूरज फटा है, क्योंकि उस समय इतनी जानकारी के सोर्सेज भी नहीं थे। इस हमले के बाद जापान पूरी तरह से हिल गया था, मगर फिर भी अमेरिका कहां मानने वाला था। उसे तो जापान को घुटने टिकवाने थे। करीब 3 दिन बाद अमेरिका फिर से जापान के नागासाकी शहर को टारगेट करता है।
और 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। उस समय करीब सुबह के 11 बज रहे थे। सर्वे के मुताबिक नागासाकी में पिछले बम की तुलना में नुकसान थोड़ा कम हुआ, क्योंकि ये बम एक घाटी में गिरा और उस वजह से उसका असर ज्यादा नहीं फैला। इसका असर केवल 1.8 वर्ग मील तक ही हुआ। इस परमाणु बम का नाम फेटमैन था। अमेरिका प्लान के अनुसार इस परमाणु बम को जापान के कोकोरा शहर पर गिराना चाहता था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उस जगह को टारगेट नहीं कर पाए और उन्होंने अपना टारगेट बदलकर जापान के नागासाकी शहर को तबाह कर दिया। इस परमाणु बम ने भी 40,000 लोगों को जिंदा जला दिया। इसके अलावा भी इससे घातक रेडिएशन निकला था, उसने लाखों लोगों को मौत से भी बदतर बना दिया। और जिस जगह पर यह परमाणु बम गिरा था उस जगह पर कुछ भी नहीं बचा था। टूटे फूटे कंक्रीट के अलावा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मानो ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर कुछ था ही नहीं। इंसानों की हड्डियां तक गल गई थी। कुछ लोग इनमें आधे अधूरे जल गए थे, जिनका दर्द का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और हजारों लाखों लोग एक साथ अस्पतालों में जाने की वजह से लोगों को बचाया भी नहीं जा सकता था। इंसानियत धू धू कर चारों ओर जल रही थी। आग की लपटें किसी को भी नहीं देख रही थी कि कौन अमीर है कौन गरीब। देखते ही देखते हजारों लाखों जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। उस हमले की हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरह का हमला आज हो जाए तो बर्बादी कितनी होगी। जापान के साथ घटित हुई ये घटना इस बात का प्रमाण है। इन दोनों परमाणु हमलों के बाद जापान इतना बुरी तरह से टूट चुका था कि अब उसे युद्ध में कोई फायदा नहीं दिख रहा था और इन भारी हमलों को झेलने की क्षमता भी उसमें अब नहीं बची थी। इसके बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने हथियार फेंक दिए। अगर इस समय जापान हथियार नहीं डालता तो अमेरिका का अगला प्लान 19 अगस्त को एक और परमाणु बम गिराने का था। अब दोस्तों, अमेरिका ने क्यों गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम? इस सवाल का जवाब कई मत में है। 1945 में जापान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। जापान ने इंडो चाइना इलाके पर कब्जा करने की नीति अपनाई, जिससे अमेरिका खफा हो गया और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को परमाणु बम के उपयोग के अधिकार दे दिए गए, जिससे जापान को युद्ध में आत्मसमर्पण करने में मदद मिल सके। हैरी ट्रूमैन ने जापान को चेताया था कि अगर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो अमेरिका जापान के किसी भी शहर को पूरी तरह से नेस्तना नाबूद करने के लिए तैयार है। अगर जापान ने उनकी शर्तों को नहीं माना तो वे हवा में बर्बादी की बारिश को देखने के लिए तैयार रहे। उन हालातों में जापान ने कोई समझौता नहीं किया। फिर अमेरिका ने बम गिराने का फैसला कर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी को बर्बाद कर दिया। और दोस्तों, एक बात तो तय है कि युद्ध में किसी भी देश का भला नहीं होता है और युद्ध मानव जाति के लिए कितना घातक है हम इस घटना से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरह से आज देश आपस में हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं, तो एक दिन हम इंसानों को ये दूरदर्शा देखनी पड़ सकती है और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इंसान आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।